राम नाम अवलंबन एको। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाओ, पर कलि विशेष नहीं आन उपाओ। है भव रोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी। मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो। मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी, मन राम 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 रट लो। भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान बात बनेगी सब बिगड़ी। मन सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो। मन राधे श्याम रट लो घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम। मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी, मन राम 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 राम। जीवन में आती हरियाली, जीवन में आती है जब राम नाम रस लागे झड़ी। मन सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी। मन की दशा क्या है? नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का बातें करता बड़ी बड़ी। मन सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, सीताराम। जन राजेश वो सफल जिंदगी, जन राजेश राम शरण जो आन पड़ी। सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम। कभी कभी लगता है कि ये दो अक्षर के नाम से क्या होगा। यह दुनिया ही दो पर टिकी है। लोग कहते हैं जीवन 2 दिन का, तो 2 दिन का जीवन क्या अर्थ? इसमें तो कई बरस बीतते हैं, फिर ये 2 दिन का कैसे? इसलिए शायद 2 दिन का है कि एक दिन जन्म का, एक दिन मृत्यु का, और इसके बीच में जितना समय है उसी का नाम जीवन है। जीवन 2 दिन का। अच्छा, जीवन 2 दिन का है और ये दुनिया 2 पर टिकी है। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, अच्छा बुरा, जड़ चेतन, गुण दोष। एक संत कह रहे थे कि 2 पर ये इसकी नींव टिकी, इसलिए इसका नाम दुनिया। और एक पर टिकी होती तो एक अनिया होता, इसका नाम दुनिया क्यों होता है? दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी सुजीवन माहुर बीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रम नासा, मरु मारो महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। है ना, सब 2 ही 2 है। अच्छा, और एक अद्भुत बात है
ब्रह्मांड की बात जाने दो, अगर अपवाद छोड़ दिए जाएं तो हमारे पिंड में इस शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब दो ही दो अक्षर वाले हैं। आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पांव 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, है ना, दांत 2 अक्षर, आंत 2 अक्षर, खाल 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर। अरे दाढ़ी और मूछ भी 2 ही अक्षर वाले हैं, 2 अक्षर। दिल 2 अक्षर, सिर 2 अक्षर। अच्छा, जब भी बिगड़ते हैं ये 2 ही 2 अक्षर वाले बिगड़ते हैं। कोई कहता हमारा पेट ठीक नहीं है, कोई कहता पीठ में दर्द है, कोई कहता बस पांव से बेकार हो गए, किसी ने कहा हमारे हाथ में पता नहीं क्या हो गया है, किसी का नाक खराब, किसी का कान खराब, किसी की आंख खराब। और ये सब तो फिर भी चले जाएं, चल भी जाएं, लेकिन किसी का दिल खराब, वो भी 2 अक्षर वाला। मन, दिल, वो खराब हो जाए तो कैसे चले। तो ये 2 अक्षर वाले ही बिगड़ते हैं। सिर बिगड़ गया तो 2 अक्षर के जब जब बिगड़े तो इनको सुधारने के लिए ही 2 ही अक्षर है। रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, 2 अक्षर पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ 2 अक्षर के राम नाम से, 2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। रे मन 2 अक्षर पढ़, आ इसीलिए 2 अक्षर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ऐसी महिमा इस नाम की, भगवान भी इसकी महिमा वर्णन करने में अपने को असमर्थ बताते हैं। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए सोते जागते उठते बैठते जितना बन जाए बस बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। हाँ आते भी, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम 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 राम। यह भगवान नाम की महिमा है। अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है। भगवान को प्राप्त करने की यात्रा मंत्र से ही होती है, और मंत्र का अर्थ है मनात् त्रायते इति मंत्रः।
जो मन को वासना के बंधन से मुक्त कर दे उसका नाम मंत्र है। ध्रुव जी गए तो नारद जी ने मंत्र ही दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज मनुष्य शत्रुपा भगवान को पाने के लिए गए तो 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग। इसी तरह अनेक संतों का जीवन, भक्तों का जीवन इस बात की गवाही भरता है कि भगवान नाम का आश्रय लिए बिना भगवान को पाना अत्यंत कठिन है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, तुलसी बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। इसलिए श्री राम नाम की महिमा है। कैवर्त देश का राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली संत सभा में उपस्थित होने जा रहा था। संतों का दर्शन होगा, बड़े उत्साह से भक्त राजा था, जा रहा था संत दर्शन के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी बोले, सुकंत प्रसन्न रहो, कहाँ जा रहे हो? महाराज यहाँ संतों की सभा है, सुमेरु पर्वत पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। जरूर जाओ, जाना चाहिए, संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है, जाओ। सुकंत आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। तब तक नारद जी बोले, सुनो सुनो, एक काम करना, सब संतों को प्रणाम करना। महाराज वो तो आपने सिखाया ही है, संतों को तो प्रणाम करना ही चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ा। नारद जी बोले, सुनो सुनो, क्या? बोले, सबको प्रणाम करना, वहां विश्वामित्र जी होंगे, उन्हें मत करना। महाराज उन्हें क्यों ना करें? हमने कह दिया ना, मत करना। क्यों? अरे तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, क्षत्रिय हैं, अब साधु हो गए, मत करना प्रणाम। ऐसे समझाया कि सुकंत ने बात मान ली। गए, सब संतों को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। सबते कठिन जाति अपमान, सबके बीच में ऐसा अपमान। संतों की सभा समाप्त हुई, सुकंत अपने घर गए और विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या। राम जी विश्राम कर रहे थे, मध्याह्न काल का समय था। लक्ष्मण जी पहरे पर थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी कहां? इसी समय मिलूंगा मैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करें, अभी प्रभु सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, जब राजा सोता है तो यही होता है। महाराज क्या हुआ? राम जी ने आवाज सुन ली, गुरु जी हैं, जाग कर आए, प्रणाम किया। क्या हुआ? तुम तो सो, तुम्हें क्या पता? अपमान हो रहा है, ऋषि मुनियों का अपमान है। बात व्यक्तिगत मेरी नहीं है, तो साधु परंपरा का अपमान है। किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी बोले, मेरा अपमान किया गया है व्यक्तिगत। किसने किया? तो जानकर करोगे क्या? राम जी बोले, गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध करके प्रतिज्ञा करता हूं, जो सिर झुका नहीं है आपके चरणों में, उस सिर को काट दिया जाएगा। कल अपने हाथ से मैं उसका वध करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, खलों को दंड मिलना चाहिए, ठीक निर्णय है तुम्हारा। चले गए। अब सुकंत को पता लगा कि राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा की है। अब घबरावे, कब राम जी ही मारे तो बचाए कौन? अब नारद जी को ढूंढता फिरे सुकंत, तो नारद जी मिले नहीं। पहले तो अनायास मिल गए थे, अब कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहे, तो रोने लगा। और जब रोना सुना, नारद जी तो बड़े कौतुकी महात्मा हैं, प्रकट हो गए, नारायण नारायण, प्रणाम किया। कहो सुकंत, कुशल मंगल? अरे महाराज काहे की कुशलता, हम मर जाएंगे। नारद जी बोले, ये तो मृत्यु लोक है, यहां तो लगा ही रहता है ये क्रम। सुकंत बोले, तो हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले, कौन मरना चाहता है? मरना तो पड़ता है। अरे महाराज भगवान मार डालेंगे।
नारद जी बोले ये और अच्छा है, सदगति होगी, बड़ा अच्छा है। अरे महाराज आपने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, नहीं किया, उसी का ये फल है, कुछ करो। नारद जी बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले हाँ सलाह दे सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा तो एक उपाय है, हमारा नाम मत लेना, सामने वाले पर्वत पर चलो। लेकर गए, दूर से एक गुफा दिखाई, वहां चले जाओ। अंजनी माता उसके भीतर बैठी तपस्या कर रही है। दरवाजे पर बैठकर रोना, अंजनी माता आ जाए और वे अगर तुम्हें बचाने का वचन दे दें तो तुम बच जाओगे। सुकंद गए गुफा के द्वार पर, रोने लगी। अंजनी माता बाहर निकली, क्या बात है मां, मेरी प्राण रक्षा करो, आप ही बचा सकती हैं मुझे, विश्वामित्र जी मुझे मरवा डालेंगे कल। अंजनी माता बोली मैं वचन देती हूं, तुम शरण में आए हो, तुम्हारे प्राण रक्षा होगी, बैठो गुफा में। सुकंत गुफा में बैठ गए, अंजनी माता बाहर बैठी। नियमानुसार हनुमान जी आए शाम को, अंजनी माता को प्रणाम किया। मां उदास हो, एक आश्रित की प्राण रक्षा का वचन दिया है, पूरा करोगे? हनुमान जी बोले माता की आज्ञा अवश्य पूरी होगी, मुझे वचन दो पहले। हनुमान जी बोले मैं अपने इष्टदेव भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध करके कहता हूं, मैं उसे बचाऊंगा। अंजनी माता बोली निकलो बाहर। सुकंत आए, हनुमान जी ने देखा क्यों भाई, कौन तुम्हें? राम जी मारेंगे कल। अंजनी माता बोली तुम तो विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। बोले नहीं, वो मरवा डालना चाहते हैं और राम जी मारेंगे। हनुमान जी ने कहा कि अब तो बुरे फंस गए। सुकंत को तो उसकी राजधानी में छोड़ा। हनुमान जी आए अयोध्या, सवेरे राम जी की सेना तैयार हो रही। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहां जा रहे? राम जी बोले सुकंत का वध करने। हनुमान जी बोले छोड़ दो उसे प्रभु। क्यों? मैंने उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी बोले मैंने उसे बचाने का वचन दे दिया है। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी बोले तो मैंने अपने इष्टदेव के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे बचाऊंगा। राम जी बोले तो ठीक है तुम बचाना, मैं तो मारूंगा। हनुमान जी पहले ही चल दिए, सुकंत के पास आए। चलो। सुकंत बोला कहां? हनुमान जी बोले अब तुम्हारी वजह से तो हमारा ठिकाना चला गया, तुम्हें कौन सा ठिकाना बताऊं मैं? ले गए जंगल में। अब सोचने लगे क्या करें। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से। अब हनुमान जी ने सुकंत से कहा राम राम करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब हनुमान जी ने कीर्तन शुरू किया, श्री राम जय जय राम गाने लगे हनुमान जी। सुकंत भी दोहराने लगा। अब सुकंत बीच बीच में पूछता, कीर्तन छोड़कर पूछता हनुमान जी बच जाएंगे हम? हनुमान जी कहते तू दृढ़ विश्वास रख, बचेगा। हनुमान जी कीर्तन करने लगे, फिर सुकंत कीर्तन करने लगा। हनुमान जी कीर्तन करते और रोते जाते। हनुमान जी तो भाव से रो रहे थे और सुकंत भी रोता, वो भय से रो रहा था, शायद ही बचे। इतनी बड़ी सेना स्वयं भगवान विरोध में, ये दो अक्षर का नाम क्या करेगा? पर हनुमान जी कह रहे थे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान नाम पर पूरा भरोसा। राम नाम अवलंबन एको,
चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव।